अस्सलाम वालेकुम नाजरीन ग्रामी, वीडियो में बात करेंगे कि श्रीलंका में ईस्टर संडे के ऊपर खुदकुश धमाके हुए थे, जिसके नतीजे में 250 से 300 तक अफराद जाँ बहक होने की इतलात है। आपको वीडियो में ये चलकर आगे बताएंगे कि पाकिस्तान की ISI ने और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस रिपोर्ट ने किस तरह श्रीलंका को हकायक से आगाह किया, और आपको ये भी बताएंगे कि श्रीलंका के आर्मी चीफ ने भारत के बारे में क्या कहा और ये दहशतगर्द कहां से ट्रेनिंग लेते रहे हैं। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ने बहरहाल श्रीलंका की अवाम को और श्रीलंका की गवर्नमेंट को बता दिया है। नाजरीन, श्रीलंका में धमाके तो हुए थे, लेकिन उनके पास कोई इतना बड़ा सिस्टम नहीं था जिसकी वजह से वो ये डिटेक्ट कर सके कि ये हमलावर कौन थे, इस हमले में कौन कौन सा बारूदी मवाद इस्तेमाल हुआ था। बहरहाल उन्होंने मुख्तलिफ ममालिक से मदद की अपील की थी, लेकिन पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की एजेंसी वो पहली एजेंसी थी जिन्होंने जाकर श्रीलंका में मुकम्मल तौर पर काम किया और श्रीलंका की हुकूमत को बताया कि भाई ये काम भारत का ही है और भारत ने ये असला दिया था फलां शख्स को और भारत की जानब से ये तमाम तर गेम खेली गई है। नाजरीन, अब आपको बताते हैं कि श्रीलंका के आर्मी चीफ ने भारत के बारे में क्या कहा है। नाजरीन, श्रीलंकन आर्मी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल महेश जनरल सियाना नायक ने इंकशाफ किया है कि ईस्टर संडे के मौके पर खुदकुश हमलों में मुलव्वस अफराद ने भारतीय रियासत केरला और बेंगलोर का सफर किया था। पहली बार श्रीलंका के किसी आला ओहदेदार यानी आर्मी चीफ ने इस बात का इंकशाफ किया है कि दहशतगर्दों ने भारत से तरबियत ली है। नाजरीन ग्रामी, आपको ये बताते चले कि श्रीलंकन फौज के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल महेश सीना नायक का कहना था कि खुदकुश हमला आवरों ने कश्मीर, बंगलोर और केरला की रियासतों का सफर किया। हमारे पास अब तक यही मालूमात मौजूद है। वाज़ह रहे कि गुज़श्ता माह 21 अप्रैल को श्रीलंका में ईस्टर के दिन होने वाले बम धमाकों में 253 अफराद जाँ बहक और 5 पाकिस्तानी खवातीन समेत 500 से ज्यादा अफराद शदीद जख्मी भी हुए थे। नाजरीन, दारुल हुकूमत कोलंबो में 3 होटलों पर धमाके हुए। जिन होटलों में धमाके हुए उनका नाम था शंग्रीला, सियामिन ग्राउंड और किंग्स बरी। ये वो होटल थे जिनके ऊपर खुदकश हमले हुए हैं। नाजरीन, एक तरफ तो भारत ने दहशतगर्दों को माली मावनत दी और एजेंसी ने यह रिपोर्ट भी बनाकर श्रीलंका की हुकूमत को दी है कि जो बारूद और असला इस्तेमाल हुआ है इन धमाकों में वो भी इंडिया से मिलता जुलता है। नाजरीन, इससे कबल भी इंटेलिजेंस जराये ने कहा था कि धमाकों के मास्टरमाइंड जहरान हाशमी ने दहशतगर्द हमलों की तरबियत भारत से ही हासिल की थी। ताहम ये पहला मौका है कि जब श्रीलंकन फौज के सरबराह ने इस बात की तस्दीक की है कि भारत मुकम्मल तौर पर इन्वॉल्व है श्रीलंका के अंदर धमाके कराने में। नाजरीन, आपने देखा कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने किस तरह जाकर काम किया और पंजाब की फॉरेंसिक लैब उधर जाकर इंस्टॉल की गई। हालांकि ये मीडिया पर कोई खबर नहीं है कि पाकिस्तान की फॉरेंसिक उधर काम कर रही है या नहीं, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि फॉरेंसिक बिल्कुल काम कर रही है और श्रीलंका को तमाम तरह टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड की जा रही है। और नाजरीन, आपने आखिर में ये देखा कि भारत अपने घनौना काम करने के लिए कभी दहशतगर्दों को माली मावनत देता है, कभी उनको असला और रिसोर्सेज देता है और कभी ट्रेनिंग देकर मुख्तलिफ ममालिक में भेजकर उस ममालिक का अमन खराब करता है। नाजरीन, श्रीलंकन कौम तो वो कौम है जिसने पिछले 30 सालों से बागी तामिल टाइगरों से मुकाबला कर रहे हैं। अभी बड़ी मुश्किल से इस रीजन में अमन हुआ था, लेकिन भारत ने एक और घनौनी चाल चलकर सारे के सारे अमन को तबाह बर्बाद करके रख दिया। नाजरीन, आपको ये पता चल गया कि श्रीलंका के अंदर धमाके किसने करवाए, श्रीलंका में हमलावरों को ट्रेनिंग और उनके पास रिसोर्सेज किसने दिए, और इस तमाम तर बातों का इंकशाफ किसी और ने नहीं बल्कि श्रीलंकन आर्मी चीफ ने ही किए हैं। इस वीडियो के बारे में आप क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल जरूर पोस्ट कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।